वंदे मातरम दोस्तों, मैं गुलशन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने इस YouTube चैनल पे। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि गाइज आज वो स्थिति है जब भारत ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, उन पापियों को सजा देना शुरू कर दिया है। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि कहते हैं ना कि जैसे विनाश कालय विपरीत बुद्धि, और एक कहावत है कि जस करनी तस भोगहु ताता। अब क्या आपकी रक्षा करेंगे भाग्य विधाता। सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत ने प्रॉपरली चढ़ाई कर दी है। सर्वप्रथम जो एयर बेस है उसको समाप्त कर दिया गया है लाहौर में, जो कि दोपहर में ही कर दिया था, है ना। अब जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों तरफ से जब 360 एक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान पे, तो अब क्यों भाग रहे हैं, है ना। जंग से सिर्फ और सिर्फ देशों का नुकसान होता है। एक काम ये नहीं कर सकते थे जब सिंदूर मिशन जो है चलाया गया था, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो साफ साफ गाइडलाइंस जारी करी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ हमने अभी आतंकवादियों पे, जो भी उनके अड्डे हैं जिन्होंने साजिशें करी हैं प्रॉपर तरीके से हमले की भारत पे, उन पे सिर्फ और सिर्फ निशाना रखा गया था प्रॉपर तरीके से। भारत की सेना का जो भी हमने वार किया था, जो भी हमने मिशन ऑपरेशन अपना चलाया था, जो भी बदला लिया था चीज़ों का, उस चीज़ों को समझने के बाद क्या पाकिस्तानी आर्मी को इतना सेंस नहीं था, बुद्धि नहीं थी, शक्तियां प्रॉपर तरीके से वो जानते हैं कि क्या उनकी हैं और क्या भारत की हैं। सिर्फ और सिर्फ एक झूठी शान के लिए उन्होंने वो नापाक हरकत करी और कितनी मिसाइलें छोड़ी? 15 मिसाइलें आपने छोड़ दी, बताइए एक भी पहुंची? S-400 की पावर को आप नहीं जानते थे क्या? रशिया और इंडिया ने जो मिलकर डेवलप किया उस रडार की पावर से क्या आप लोग अनजान थे? S-400 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले कोई भी ड्रोन, कोई भी विमान अटैक ही नहीं कर सकता। खोज के निस्तो नाबूद करने में वो कामयाब है। मशीनरी जो कि लगा रखे बॉर्डर पे लगी हुई है। तो कैसे आपकी 15 मिसाइलें वो जो आपने छोड़ दी? जब मिशन सिंदूर ऑपरेट कर लिया गया था, प्रॉपर तरीके से जवाब दे दिया गया था, तो क्या आपके ऐसे चुल्ल मची जो आपको वो 15 मिसाइलें छोड़ के दिखाना था, लीजिए हम जवाब देंगे, हम करके दिखाएं, करिए, भोगो प्रभु। कहाँ गए अब आपके वो आका लोग जो आपको प्रॉपर तरीके से सहानुभूति दिया करते थे, जो आपके सर्वो सर्वा थे? कहाँ गए बताइए? भागने के लिए जगह नहीं मिल रही है। भैया मत छेड़ो, बोला था, नहीं माने, अब छेड़े, अब भोगो। भगा के मारे जा रहे हो, कहाँ तक छूट पा रहे हो आप, ये बताइए। कौन सा आपका F-16 है जो कि अपने मुकाम को, अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा है? बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति थी ना। नियत जिसकी गंदी हो वो भला बरकत कैसे कर सकता है? कैसे उसकी बरकत हो सकती है? कैसे उसके इरादे कामयाब हो सकते हैं? दोस्तों F-16 बहुत शक्तिशाली मानते थे, लेकिन कहाँ ये भारत की ताकत के सामने टिकने वाले हैं, जब शुरू से ही आपकी नियत गंदी रही है, इरादे बर्बाद रहे हैं। खत्म कर दिया आपने पूरे पाकिस्तान, आपकी झूठी शान ने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान, निस्तो नाबूद कर दिया पाकिस्तान। कहाँ है वो आपका आसिम मुनीर, इतने बड़े बड़े दावे करने वाला? भाग रहा है आज। सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लाइट्स दिखाई दे रही हैं, प्राइवेट जेट्स, जो कि भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं भैया, जनता को संभालने में आप लोग सक्षम हो। ये छोड़ दिया लड़ने के लिए है? यही है आपकी पावर, यही हो ताकतवर, इतने ही थे बस, औकात खत्म। तो भारतवासियों, अब कोई इस तरीके की बात अपने देश में मत करना। अब देश पे गर्व करने का समय है। पूरे भारत में एक भी ऐसा प्राणी नहीं होना चाहिए जो कि भारत की शक्ति पे अब गर्व ना करे। भारत तो गर्वित है, शुरू से है, आज भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन किया है जो कि एक भी हमला कामयाब नहीं होने दिया। 50 ड्रोन जो हैं वो नाकाम करे हैं भारत के रडार सिस्टम ने, डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने 50 ड्रोन जो है वो निस्तो नाबूद करे हैं प्रॉपर तरीके से। दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन फोर्स के लिए, इंडियन फोर्सेस आर्मी के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए,
कि कोई भी एक भी उनका वार जो है वो कामयाब नहीं हुआ है और ना निशाने पे पहुंच पाया है, ना उसकी कामयाबी हुई है। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने उसको मार दिया है। जो लोग आर्मी पे ये सवाल करते थे दोस्तों, अब थोड़ी शर्म कर लेना। दिल में जो भी ऐसे द्वेष भावना है निकाल करके देश पूरा जो है कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए प्रॉपर तरीके से। और मिशन 2.0, मिशन सिंदूर 2.0 जो अब पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया है, जो कि पाकिस्तान के कितने बड़े शहर तबाह हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कितने बड़े बेसिस को खत्म कर दिया है, पूरी आर्मी को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, पूरी सेना को पाकिस्तान की जो है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। किसकी देन है ये? पाकिस्तान की खुद की देन है, कमाई है ये उनकी। तो दोस्तों बस अब इंतजार है कल की सुबह का कि कल क्या देखने को मिलेगा, क्या तस्वीरें सामने आएंगी, क्या दशा सामने आएगी पाकिस्तान की। कितना बर्बाद किया है भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने, वायुसेना ने और एनएस विक्रांत ने, जो कि तैनात है अरब सागर से और प्रॉपर तरीके से दागा जा रहा है। 40 लड़ाकू विमानों से लैस हुए एनएस विक्रांत की चढ़ाई जब प्रॉपर तरीके से कर दी गई है भारतीय नौसेना के द्वारा, पाकिस्तानी नौसेना पर, पाकिस्तानी सेना पर और पाकिस्तानी वायुसेना पर जो चढ़ाई कर दी गई है, प्रॉपर तरीके से देखना है अंजाम कितना घातक और कितना बुरा हुआ है, वो कल सुबह तक आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप सभी को बधाई हो और प्रॉपर तरीके से इस चीज के लिए हमारी सेनाओं को जो है प्रोत्साहित करिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो सफल हो, विजयी हो। एक ही चीज की प्रार्थना होनी चाहिए बस, कि विजय हो, विजय हो, विजय तय है। लेकिन हमारा एज अ देशवासी हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि हमारा देश विजयी हो और भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। आप सभी और भारत की ये जो कामयाबी है इतिहास के पन्नों में फिर लिखी जाएगी प्रॉपर तरीके से। आने वाला भारत, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय जो है इस जीत को याद रखेगा, इस तबाही को वो दुश्मन भी याद रखेंगे जो कभी भारत की तरफ बुरी नजर उठा करके देखेंगे। इस वक्त दुनिया के सभी देश भारत के साथ हैं प्रॉपर तरीके से। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो हमारे ट्रंप जी हैं, उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में भी ये किया था कि जितने भी हैं पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी पीछे हटो, नहीं हटे तो भुगत रहे हैं प्रॉपर। अपने जो उनके अमेरिकन हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से संदेश दे दिया था कि बाहर आ जाओ फटाफट से, और लगभग सब लोग हट भी चुके थे प्रॉपर तरीके से। पूरे दुनिया में गुहार लगाई पाकिस्तान ने, लेकिन कोई सहायता नहीं की। कहते ना वही कि हमेशा चिल्लाओ शेर आए, लेकिन जिस दिन असली में शेर आ जाता है उस दिन फिर आपका जो है वो मुंह बन जाता है। और अभी शेर सच में आ चुका है, अब बच के दिखाइए अगर बच सकते हैं आप तो, अगर बचे तो कल मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए, डटे रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर मेरी बातों से आप लोग कनेक्ट कर पाए हो तो। और भारत के लिए हमेशा जागरूक रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।